नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेश रजानी मेडिकल केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल आलमबाग लखनऊ में फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूं। और आज मैं इस देश या पूरे विदेश में फैली हुई महामारी कोरोना के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कोरोना एक वायरस के थ्रू फैलता है जो एक मरीज से दूसरे मरीज में छींकने, खांसने, हाथ मिलाने या उसके कांटेक्ट में किसी भी रूप में आने से एक मरीज से दूसरे मरीज में हो सकता है। इस कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हो रही है वो 60 साल से ऊपर के मरीजों में हो रही हैं, और ख़ासकर जिसमें से पहले से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सांस की कोई परेशानी रही हो। मैं डायबिटीज़ के मेरे उन मरीजों को ये चेतावनी देना चाहूँगा कि जो लोग डायबिटीज़ को गंभीरता रूप नहीं लेते हैं, अपनी शुगर्स को नॉर्मली नहीं कंट्रोल करते हैं, खाने का परहेज़ नहीं करते हैं, उन लोगों में मृत्यु की कोरोना की वजह से चांसेस ज़्यादा हैं। कोरोना की वजह से जो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होता है, अगर साथ साथ उन मरीजों में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं है तो वही मरीज़ वेंटिलेटर पे ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। उन मरीजों में दवाई भी कम काम करती है, और साथ साथ यही मरीज़ हैं जो दूसरे मरीजों को भी और दूसरे नॉर्मल लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस महामारी के टाइम में जहां लॉकडाउन है वहां डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज़ कम से कम अपने घर से बाहर निकलें। डॉक्टर से मिलना है, शुगर्स कंट्रोल में नहीं है। आजकल टेलीमेडिसिन का ज़माना है, आप टेलीमेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन टेलीमेडिसिन के थ्रू ले सकते हैं। शुगर्स को रेगुलरली नापिए। HbA1c जो आपके पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है उसको नापिए। घर से निकलना है, बहुत ज़रूरतमंद है तो 3 चीज़ों का पालन ज़रूर करें: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हमेशा पहन के रखिए, और सैनिटाइजेशन जिसमें कि रेगुलर हैंड वॉशिंग और साथ साथ सैनिटाइज़र का यूज़ है। अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं आ रही है तो इंसुलिन लेने से बिल्कुल भी ना झिझकाएं। इंसुलिन आपका साथी है, ना कि आपको कोई परेशानी पहुंचाएगा। इंसुलिन से शुगर कंट्रोल करने से आपकी शुगर्स जल्दी ही कंट्रोल होती हैं, साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं। इंसुलिन मैं जानता हूँ आप सबको उसके बारे में डर लगता है कि एक बार हमारी इंसुलिन शुरू हो गई तो वो कभी भी बंद नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आज की डेट में स्टडीज़ ये बताती हैं अगर आपकी HbA1c 10 से ज़्यादा है तो आपको कम से कम 3 महीने के लिए इंसुलिन देना अनिवार्य होता है। लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में ये नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आप में से ही जो मरीज़ मेरे पास आते हैं कभी भी इंसुलिन के लिए इच्छुक नहीं होते। बट मैं यही बताना चाहूँगा कि हाँ, जब 3 महीने के लिए हम इंसुलिन देते हैं, आपकी शुगर्स नॉर्मल आ जाएं, तो वापस हम दवाइयों के रास्ते आपकी शुगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ख़ासकर इस परेशानी के समय में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की, तब इंसुलिन और दवाइयों का बिल्कुल भी साथ ना छोड़ें। दूसरी चीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता, उनका दवाइयाँ लेना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अपना ब्लड प्रेशर हर स्थिति में 130/80 से नीचे रखें। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो कम से कम नमक का उपयोग करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और हो सके तो अपनी लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन करिए। जो लोग शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का प्रयोग करते हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा, इन सब का प्रयोग बिल्कुल बंद करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका इन्फेक्शन और परेशानियाँ वक्त चलते बढ़ाएंगी। जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं उनके लिए भी कोरोना में ज़्यादा परेशानी की बात है, और ये चिंता का विषय है क्योंकि आजकल 10 में से 6 इंडियंस मोटापे से पीड़ित हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो लोगों का जिनका मोटापा या चर्बी पेट के अराउंड एकत्रित है, उसमें ये दिक्कत ज़्यादा मानी जाती है। उन लोगों से यही गुजारिश है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, खाने का प्रयोग अपना ढंग से करिए, छोटे छोटे मील्स लीजिए, एक साथ बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए। और जब ये सब अगर फेल हो रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, दवाइयों के रास्ते भी हम उसका इलाज कर सकते हैं। साथ साथ आजकल कुछ सर्जरीज भी आ गई हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मोटापन अगर नहीं ठीक हो रहा तो हम सर्जरी के रास्ते उसे ठीक करते हैं। कोरोना में डायबिटीज़ के और हाइपरटेंशन के साथ साथ जिनको हार्ट की पहले से बीमारी है उसमें मृत्यु की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। हार्ट के पेशेंट से यही उनको ध्यान देना है कि अपनी दवाइयाँ टाइम से लें, कम से कम घर से बाहर निकलें।
सरकार भी हमें यही ज्ञान देती है कि 60 साल से ऊपर के मरीज, प्रेग्नेंट फीमेल्स और 10 साल से नीचे के बच्चे घर से ना निकलें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। जो मरीज सांस की बीमारियों जैसे अस्थमा, COPD से पीड़ित हैं या जो स्मोकर्स हैं जिनमें ये परेशानियां नहीं हैं लेकिन जो क्रॉनिक स्मोक कर रहे हैं, उन सब में कोरोना के चांसेस ज़्यादा हैं। इनमें पहले से ही अंदर जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें सूजन रहती है जो हमें पता नहीं होती, और कोरोना का जब दूसरा पहाड़ पड़ता है तो उसकी वजह से ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन मरीजों को भी कोरोना से अपने आप को बचा के रखना है। एंड में मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग ज़रूर करेंगे। जहाँ भी आपको लगे कि हाँ हमारे डॉक्टर की ज़रूरत है, अगर आपके पास में डॉक्टर हैं तो उनसे मिलिए, अगर नहीं तो टेलीमेडिसिन का प्रयोग करिए और स्वस्थ रहिए। अपने खान पान का ध्यान दीजिए, साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए। शुक्रिया।